बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त नाज़रीन। जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो रात को बच्चे पर ये सूरत पढ़कर दम कर दे। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। बहुत से मर्द और ख़वातीन इस बात पर नाला और परेशान होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और भागते हैं पढ़ाई से, चाहे वो पढ़ाई स्कूल कॉलेज की हो या मदरसे कुरान हकीम की हो। उनका दिल नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। अब वो इस बात पर आपस में उलझते भी हैं और बच्चे नाफरमानी पर भी उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लग जाए, बच्चे किस तरह पढ़ाई में खुद ब खुद मुब्तला हो जाएं और वो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा हों, उनका दिल लगे। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन और असातिज़ा एक गलत फहमी के शिकार में हमेशा रहते हैं। वो समझते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा, जबकि इसकी ये वजह नहीं है। बच्चे इसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेते हैं। मसलन एक बच्चे को स्कूल से छुट्टी करवा कर ये कह दिया जाए कि घर में मजदूर लगते हैं और तुमने रेत सीमेंट और ईंटें उठाने में थोड़ी बहुत मदद करनी है, साथ में चाय वगैरह भी देनी है। बच्चा फौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मजदूर से पूछें रेत बिजली उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में सुस्ती करता है, इंशाअल्लाह इन सारे मसलों का हल इस सारे वजीफे में है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बदौलत आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा, इसका पढ़ाई में दिल लगेगा और नालायकीपन दूर होती जाएगी। वो ख़वातीन जो बच्चों की वजह से परेशान हैं, उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, अगरचे बच्चों का पढ़ाई में दिलचस्पी ना हो, ना मालूम की बात है, लेकिन अगर ये मसला हद से ज़्यादा हो तो वालिदैन के लिए भी परेशानी का बायस बन जाता है। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फिक्रमंद होना गलत बात नहीं है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। इस ख्वाहिश में वो कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने की वजह नहीं समझ पाते और उन पर दबाव डालते रहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर रहते हैं। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते। बच्चे का दिमाग बहुत नरम होता है, ऐसी सूरत हाल में उन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है जिससे आपके अपने बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता और पढ़ाई से वो जी चुराता है और दूर भागता है, तो माँ बाप में से कोई एक ये अमल करे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, जो कि आप खुद देखेंगे। अमल का तरीका जान लीजिए। आपने करना ये है कि रात को जब बच्चा सो जाए तो सिर्फ 3 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ लीजिए और अव्वल व आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ भी शामिल कर लीजिए। उसके बाद बच्चे पर आपने दम करना है और दम करने का तरीका कुछ यूँ है कि जब आप बच्चे पर दम करें तो मुंह के अंदर जो लुआब यानी आपका थूक उसके भी कुछ कतरात इस दम में शामिल हों। खाली फूंक अगर आप मारेंगे ये दम नहीं कहलाता और ये अमल बिला नागा 40 दिन तक लगातार करना है। ख़वातीन के अगर ख़ास अय्याम के दिन आ जाए तो अपने नागे के दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों को मुसलसल 40 दिन तक शुमार करेंगे। इंशाअल्लाह ये 40 दिन जैसे जैसे गुजरेंगे आपके बच्चे में तब्दीली आप खुद ब खुद देखेंगे। 40 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह बच्चे का दिल ना सिर्फ पढ़ाई में लगने लगेगा बल्कि खूब मेहनत भी करेगा और अपनी क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी में नुमायां शानदार कामयाबी लेकर आएगा और आप उसकी कामयाबी पर रश्क भी करेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को आप 1 मरतबा ज़रूर आजमाएं। ये सूरत इंसान के जिस्म से फासली शैतानी असरात को भी ख़त्म करती है और इंसान को बेतुहिब्बी और नाफरमानी से भी दूर करती है। इस सूरत को अगर आप तर्जुमा से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। आपका बच्चा अगर तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहा और उनको तालीम से बोरियत होती है तो आप अपने बच्चों को इताअत
گزار فرما بردار بنانے کے لیے بھی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور ان کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنائے گا اور وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جو پڑھا ہے وہ بھی یاد ہوگا، حفظ بھی اس سے تیز ہوتا ہے، اور اگر انسان کا امتحان ہے تو اس سے امتحان میں بھی کامیابی ہوگی۔ بچپن انسان کی زندگی کا وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات اور واقعات بچوں کے اندر مثبت یا منفی تبدیلی لاتی ہے۔ ان تصوراتی دنیا میں بچے کے خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کی تعلیمی مستقبل کے لیے فکر مند کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے خواب، ارادے، خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ بچے تعلیم کا شوق رکھیں اور ان کی سمجھ بوجھ بڑی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے بچوں کو خوب محنت کرنے والا اور پڑھائی میں دل لگانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنے پیارے بچے کا نام لکھ کر آمین ضرور لکھ دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔